बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे गोला कबाब। सिंपल से मसाला जात हैं जो कि हम घर में अक्सर इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी जो है हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का कीमा। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं या चिकन का भी ले सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा पहले मशीन में चॉप कर रही हूँ। अगर आपने जो है मशीन से निकलवाया हुआ है तो बारीक वाली छलनी से निकलवाइएगा, अदरवाइज़ चॉपर में हम इजीली बना लेंगे। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद प्याज जिनको मैंने ग्रेट करके पानी अच्छे से इनका निकाल लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच भर के डालेंगे। 1 चम्मच ही हम सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे और सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा जो है ये भी हम 1-1 चम्मच डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, नमक मिर्च और हल्दी। ठीक है, नमक हस्बे ज़ायका जाएगा और हल्दी जाएगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच। और इसमें मिर्च डालेंगे अकॉर्डिंगली क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है और इसमें काली मिर्च भी डालेंगे तो इस हिसाब से हमने जो है वो नमक मिर्च को बैलेंस रखना है ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। और अब मैंने इसको चॉप कर लिया है। यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये है हमारा कचरी पाउडर। 1 चम्मच भर के डाला है मैंने इसमें। और कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो फिर आप इसमें जो है कच्चा पपीते का पेस्ट डाल सकते हैं 1 चम्मच। और अगर वो भी नहीं है तो पका हुआ पपीता जो हम खाते हैं यूजुअली घरों में वो उसका पेस्ट डाल सकते हैं। और 2 चम्मच जो है इसमें मैंने डाला है घी। और अब इसको अच्छे से चॉप करना है यहाँ तक कि इसका ये फाइन सा पेस्ट बन जाए, बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाए। बहुत ही मुलायम सा जो है वो जो बैटर है हमारा रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। और गोला कबाब बनाने के लिए आपने इसको पहले ओवल शेप देनी है और उसके बाद किसी भी स्क्वायर की मदद से, या जैसे मैं यहाँ पर एक मोटा वाला स्ट्रॉ यूज़ कर रही हूँ या किसी भी सीख वगैरह की मदद से इसमें हमने सुराख कर लेना है। और ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त से गोला कबाब की शेप रेडी हो गई है। इसी तरह से हमने सारे बनाते जाने। और अब मैं इनको झटपट से जादू से सारी जो है वो सारे कबाब बना लूँगी। और ये देखें जनाब, ये देखें 1 मिनट के अंदर कैसे सारे कबाब रेडी हो गए। फिर हम इनको करना है शैलो फ्राई। और मैं तवे के ऊपर कर रही हूँ, आप किसी पैन में भी कर सकते हैं। बस इनको जो है हल्के से घी में हमने बिल्कुल मध्यम आंच के ऊपर इनको हमने पकाना है। यहाँ पे पेशेंस का काम है, बहुत ज़्यादा तेज़ हीट पे हमने इसको नहीं पकाना। ऑल्दो हमने इसमें कचरी पाउडर डाला है लेकिन फिर भी ऊपर से ये जल सकते हैं और अंदर से कच्चे रह सकते हैं, इसलिए इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि बाहर से भी अच्छा सा कलर आ जाए और अंदर से भी ये अच्छे फुली कुकड हो जाएं। गाहे बगाहे आपने इनकी साइड्स जो हैं वो चेंज करते रहना है ताकि सारी साइड से ये इक्वली जो हैं पक जाएं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है इनके ऊपर कलर आ गया है। ये कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हमने सारे कबाब जो हैं उनको फ्राई कर लेने हैं। और उसके बाद टाइम आता है बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप का, जो कि है इनको स्मोक करने का। इसके लिए हमने यहाँ पर कोयला ले लिया है। अच्छा, मैं डायरेक्टली तवे के ऊपर इसलिए रख रही हूँ कि उसके नीचे भी थोड़ा सा ऑयल था और ऊपर से हल्का सा ऑयल डाल के तो मैं इसको ढक के रख दूँगी। और जनाब हमारे ज़बरदस्त से जो है स्मोकी से गोला कबाब रेडी हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट का हमने इनको स्मोक दिया और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे गोला कबाब रेडी हो गए हैं। आप इनको किसी भी डिप के साथ, केचप के साथ, किसी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी ये मज़ेदार वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।